हाँ जी साथियों, आज हम ये प्रश्न पत्र है मेरे पास एक जो कि पीबी जॉब सोफियो डे इस तरह ऊपर इन्होंने प्रिंट लगाया है, तो इसको हम आपको बोलकर याद करवाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर है 52। कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना सरस्वती कब प्रकाशित हुई? सन 1902 में। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, कवि निराला की कौन सी कविता की पंक्ति है? हाँ जी, ये भिक्षुक कविता की, जो कि निराला जी द्वारा लिखित है। कितने वर्णों के समूह से गण बनता है? 3। पांचवा प्रश्न है सत्य चंद्र चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र चंद्रावली, भारत दूरदशा आदि बहुत प्रसिद्ध नाटकों के लेखक कौन थे? हाँ जी, मोहन राकेश। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखत नहीं कभू ब्रज खौरी। ये पंक्ति काव्य पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित है। सातवां प्रश्न है श्री घनश्याम दास बिड़ला ने किस की जीवनी लिखी? हाँ जी, बाल गंगाधर की। आठवां प्रश्न हिंदी में सबसे कम कहानी लिखकर किस कहानीकार ने प्रसिद्धि पाई? इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नवां प्रश्न निज भाषा निज उन्नति ये सब उन्नति को मूल किस पंक्ति का कथन है? ये भरतेंदु द्वारा लिखित कवि इसका कथन है, भरतेंदु द्वारा लिखित। 10वां प्रश्न वेदना और निशाना किस काव्य की प्रवृत्ति है? छायावाद की। वेदना और निशाना। 11वां प्रश्न जो अपनी हत्या आप करे उसको कहते हैं? हाँ जी, आत्महत्या कहते हैं। अच्छा, जो अपनी हत्या आप करे उसको आत्महंता कहते हैं। हाँ जी, 12वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? हाँ जी, निर्मला गोदान रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित है। झूठा सच ये यशपाल द्वारा रचित है। सो झूठा सच इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न विद्यापति की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज है। 14वां प्रश्न विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा में किसकी जीवनी संकलित है? हाँ जी, विमल मित्र की। 15वां प्रश्न डॉक्टर गुलाब राय ने अपने निबंधों को कितने भागों में बांटा है? 3। मूक का विपरीत। हाँ जी, मूक मतलब जो बिल्कुल बोलता नहीं, इसका विपरीत है वाचाल जो बहुत बोलता है। 17वां इन कवियों में से किसने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी? हाँ जी, पहेलियाँ और मुकरियाँ खुसरो ने लिखी है, अमीर खुसरो ने। 18वां प्रश्न हिंदी उपन्यास जगत में किनका पदार्पण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ? इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा का। 19वां प्रश्न महिम पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काला। उपयुक्त पंक्ति किस कवि ने किस राजा को कही थी? हाँ जी, भरतेंदु ने बहादुर शाह जफर को कही थी। क्या कहा था भरतेंदु ने बहादुर शाह जफर को? मही पराग नहीं मधुर, मही नहीं विकास ही काला। हाँ जी। 20वां प्रश्न तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी। 21वां प्रश्न विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक विराट की पद्मिनी भगवती चरण वर्मा। 22वां हिंदी में व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? हाँ जी, 2। व्यंजन वर्णों की 2 श्रेणियां हैं। 23वां प्रश्न नई कविता में किसका अभाव है? नई कविता में बिंबात्मकता का अभाव है।
प्रयोगवाद का कवि कौन सा है? प्रयोगवाद का कवि है कीर्ति सिंह। देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक। 26वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचना। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी ट्रिक है अशोक के हजारों फूल। हजारों ये फूल याद करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निकल आएगा। मतवाला पत्रिका के संपादक, हाँ जी, निराला मतवाला। संपादक लिखी तो प्रेमचंद ने थी। मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और लेखक हैं या प्रेमचंद या फिर पंत हैं। इनमें कंफर्म करके बताएंगे। लेखक और संपादक अलग अलग हैं। लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और लेखक बताएंगे। आप अपने ऑप्शन में बता दीजिए। संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? नामदेव को। संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक नामदेव को माना जाता है। सूफी कवियों की काव्य शैली क्या है? हाँ जी, सूफी कवियों की काव्य शैली है मनसवी होता है। 23वां प्रश्न, कणक कणकते सोगनी। हाँ जी, अलंकार का नाम। कणक कणक शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो ये होगा ये यमक। इसका सही उत्तर है यमक, लेकिन इधर श्लेष साइन लगा है, इसको भी कंफर्म करेंगे। है तो इसका उत्तर यमक, लेकिन इन्होंने लगाया है श्लेष, तो फिर पता करना पड़ेगा। 31वां, निम्नलिखित में 2-3 उसमें क्वेश्चन है, वो कंफर्म करने पड़ेंगे। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसी जी का नहीं है? हाँ जी, गीतावली, रामचंद्रिका, कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास के हैं और नहीं है पार्वती मंगल नहीं है, तो पार्वती मंगल होगा सही आंसर। 32वां प्रश्न, छायावाद की दुर्गा के नाम से किसे अभिहित किया गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसकी भाषा ओजपूर्ण है? हाँ जी, घनानंद की भाषा ओजपूर्ण है। गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ? ज्ञानी, चालाक, गुणी या धोखेबाज। गुदड़ी के लाल होते हैं गुणी व्यक्ति। हाँ जी, 35वां प्रश्न, लोग है लाग कवित बनावत मोहे तो मेरो कवित बनावत किस कवि की रचना है? इसमें लिखा है बोधा। हाँ जी, 36वां प्रश्न, दोहा छंद का विलोम। दोहा छंद का विलोम कौन सा होता है? सोरठा। इसमें 13-11 मात्राएं हैं, तो उसमें 11-13 बिल्कुल उलट होता है। इसमें गुरु लघु होता है, इसमें लघु गुरु होता है। पंत जी की किस कृति पर साहित्य अकादमी ने 5000 पुरस्कार प्रदान किया था? हाँ जी, उच्छ्वास लिखा हुआ है, उच्छ्वास पर। प्रभु जी मेरे अवगण चेतना धरो नामक निबंध के रचनाकार कौन है? हाँ जी, प्रभु जी मेरे अवगण चेतना धरो नामक निबंध के रचनाकार रामकृष्ण वेणीपुरी। हाँ जी, उर्वशी महाकाव्य दिनकर ने लिखा। मधुशाला हरवंश राय बच्चन। शुद्ध शब्द अत्याधिक। हाँ जी, शुद्ध अत्याधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक भी नहीं होता, अत्याधिक भी नहीं होता, अत्याधिक होता है। बी प्रश्न, कुरुक्षेत्र काव्य के रचना। कुरुक्षेत्र, हाँ जी, दिनकर।
शुद्ध व्रतनी का चयन करें। सन्यासी सन्यासी, हाँ जी ये सही लिखा है सन्यासी। दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? संस्कृत। पारिभाषिक शब्द एविडेंस का ठीक हिंदी रूप होगा साक्ष्य। सूरदास के गुरु, हाँ जी आचार्य वल्लभ। वल्लभ के बेटे विट्ठल, जो कि अष्टछाप के संपादक है, संस्थापक अष्टछाप के। हाँ जी, अपनी कविताओं में किन कवियों ने लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना और रहस्यवाद का वर्णन किया है? हाँ जी, अलौकिक प्रेम कृष्ण भक्ति करने वाले कवियों ने। 48वां प्रश्न, ऐसी बात जिसकी आशा ना हो। हाँ जी, इसको कहेंगे अद्भुत, जिसकी आशा नहीं थी। आशातीत होता है जिसकी आशा हो, जिसकी आशा नहीं हो वो तो अद्भुत। हाँ जी, 49वां प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम की परिभाषा। हाँ जी, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम भामह। रमणीय शब्द के प्रतिपादक, काव्य के रमणीय शब्द के प्रतिपादक भामह। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में से किस विषय को आधार बनाया है? कर्मभूमि उपन्यास में किस विषय को प्रधान आधार बनाया गया है? हाँ जी, 1922 के लगान बंदी आंदोलन संबंधी कृषि विषय को। हाँ जी, 1922 में लगान बंदी आंदोलन शुरू हुआ था, उसको प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि उपन्यास में उस विषय को आधार बनाया है। काव्य पंक्तियाँ घूंघट के पटखोल रेतों को पिया किसकी लिखी हुई है? हाँ जी, ये काव्य पंक्ति है घूंघट के पटखोल रेतों को पिया, मीराबाई द्वारा लिखित है। 52 प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब है दोहरा फायदा। 53वां प्रश्न, ज्ञानेंद्र के उपन्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हाँ जी, मनोवैज्ञानिक। जो ज्ञानेंद्र है मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखते हैं। 54 प्रश्न है 54, प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी? हाँ जी, 1907 में 1907 ईस्वी में इंदु में छपी थी प्रेमचंद की पहली कहानी, इंदु पत्रिका में। 55 प्रश्न, एक साहित्यिक डायरी के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी। शुद्ध व्रतनी चयन करें। हाँ जी, उज्ज्वल। तो आधा, 2 बार आधा ज नहीं आता, 1 बार आधा ज आता है, फिर पूरा ज आता है। उज्ज्वल। 57 प्रश्न संख्या 57, माटी की मूर्तें नामक रचना के रचनाकार। माटी की मूर्तें राम वृक्षवेणीपुरी। प्रश्न संख्या 58, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? हाँ जी, अमीर खुसरो को अमीर किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। हाँ जी, अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर कहा। हाँ जी, जो मूवी बनी हुई है पद्मावत, इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। हाँ जी, अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी ने उसे अमीर की उपाधि दी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन सा कवि अति विख्यात है? गिरधर कविराय। पाजेब, एक रात और जय संधि जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ के लेखक कौन है? कमलेश्वर।
हाँ जी, उन्होंने कहानी लिखी है, प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं कमलेश्वर, पांजेब, एक रात और जयसंधि। अगला प्रश्न है, अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखना, अपनी जीवनी यानी खुद लिखना, उसको क्या कहते हैं? उसको जीवनी कहेंगे। कबीर के काव्य ग्रंथ का नाम, हाँ जी, बीजक, साखी शब्द रामायणी इस काव्य संग्रह है, उनका काव्य ग्रंथ है, उसको बीजक कहते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है रामचरितमानस। हाँ जी। प्रश्न संख्या 64, आम फिर बुरा गए, निबंध के लेखक का नाम। आम फिर बुरा गए, राम वृक्ष मेणीपुरी। हाँ जी। माटी की मूर्तें, आम फिर बुरा गए, रामकृष्ण मेणीपुरी द्वारा लिखित है। 65वां प्रश्न, नैसर्गिक शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? नैसर्गिक का समानार्थक, बनावटी, वास्तविक, कृत्रिम। हाँ जी, प्राकृत कहेंगे, नैसर्गिक यानी प्राकृत। अगला है, च वर्ग की दृष्टियों का उच्चारण का स्थान। च वर्ग, च, छ, ज, झ, हाँ। कंठ, च, छ। हाँ जी, ये कंठव्य है। 67 प्रश्न संख्या, आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है?